स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स कैपिटल में हों या लाहौर में, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस क्यों है? अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे स्कूल की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, इसके अलावा दूसरा स्कूल बन रहा है, गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज की कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, और उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन सेंटर और स्पेशल चिल्ड्रन अकेडमी। सेम गोज फॉर लाहौर, स्कूल कॉलेजेस, उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन सेंटर और उसके साथ स्पेशल चिल्ड्रन अकेडमी लाहौर में भी कंस्ट्रक्ट हो रही है। अब देखा जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस चीज को इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा है, आज की इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपने पिछले 15, 20 साल, 30 साल में देखे होंगे, तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको स्कूल और कॉलेजेस नजर आते हैं, बट एक चीज वहां पे नजर नहीं आती, वो स्कूल और कॉलेजेस किसी थर्ड पार्टी के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डीएचए के अंदर अगर जाएं तो डीएचए एक वाहिद ब्रांड है जिसके पास अपना एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो है स्कूल का, आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से। बट क्या वो डीएचए के लॉन्च होने के बाद ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल किया गया या पहले से एग्जिस्ट करता था? याद है, जो एपीएस स्कूल्स हैं वो डीएचए के बनने से बहुत पहले उन्होंने सोल्जर्स के लिए, जीसीओस के लिए और ऑफिसर्स के बच्चों के लिए अपने कैंटोनमेंट्स में इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। अब उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ रेप्लिकास जो हैं या कुछ नई फॉर्म्स जो हैं उनको डीएचए के अंदर इम्प्लीकेट किया गया। अदर देन दैट, किसी प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपको उनका अपना जाती ब्रांड का स्कूल और कॉलेज नजर नहीं आएगा। आई थिंक सो कि फ्रॉम द लास्ट 75 इयर्स वाहिद प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी कि जहां पे अभी रेजिडेंट्स मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंस किया जा रहा है। मैं छोटी सी एग्जांपल आप कोट करता हूँ कि जब कैपिटल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले जो चीज स्टार्ट की गई थी कंस्ट्रक्शन के लिए, वो ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक में बनने वाला बी ब्लॉक का स्कूल था। अब उस स्कूल के स्ट्रक्चर को देखें तो 8 से 10 कनाल का वो स्ट्रक्चर है जिसके ग्राउंड +5 की बिल्डिंग है। मेरे पीछे आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपको बॉयज कॉलेज नजर आ रहा है, ये बीच में एडमिन ब्लॉक आता है और मेरे राइट साइड पे ये गर्ल्स कॉलेज है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिसके तकरीबन G+6 और बेसमेंट मिला के 8 फ्लोर्स है और वो 25 कनाल की बिल्डिंग है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए तो मोटरवे से गुजरे आप तो आपको लेफ्ट साइड से नजर आता है, दैट इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इवन तो यहाँ रेजिडेंट भी नहीं है? तो क्या रीजन है कैपिटल स्मार्ट सिटी अपना बिलियंस ऑफ रुपीज का जो फंड्स हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है? उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है, वो रीजन ये सस्टेनेबिलिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है इसका जो मेन एम था वो सस्टेनेबिलिटी था कि हमने फ्यूचर में जाके किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं करना कि यानी हमने स्कूल अगर बनाने हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर रूट्स का, एपीएस का, फ्रॉबल्स का, हेड स्टार्ट का, बीकन हाउस का, सिटी स्कूल का, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आएगा तब आएगा जब यहाँ पे रेजिडेंट्स आ जाएंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी सेल्फ इनिशिएटिव लिया कि सबसे पहले स्कूल की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल की और स्कूल के अंदर इस वक्त 37 स्टूडेंट्स जो हैं वो जेर तालीम है और 30 टीचर्स की फैकल्टी जो वहाँ मौजूद है। और मजे की बात, उन टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा गया, यानी कि अपने पास से पैसा लगा के इन्होंने एक स्कूल बनाया, उस स्कूल के टीचर्स हायर किए और टीचर्स को सिंगापुर भेजा फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट बिकॉज कि वहां से ट्रेनिंग लेके आ सकें और वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई कर सकें। अब आते हैं इस जगह स्टेटस में मैं खड़ा हूँ जिस पॉइंट पे इस वक्त मैं ओवरसीज प्राइम सेक्टर ए में खड़ा हूँ। सेक्टर ए और बी का ये मेन रोड है, इस तरफ आपको चक्री रोड नजर आता है और इस तरफ आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक नजर आता है और मेरे बिल्कुल फ्रंट साइड पे आपको इस पहाड़ों की बैक साइड पे चौहान डैम और मेरे कॉलेज की इस कॉलेज की बैक साइड पे देखें, स्कूल और कॉलेज की बैक साइड पे तो आपको सेक्टर सी और सेक्टर बाकी जो सेक्टर है ओवरसीज प्राइम 1 के वो नजर आते हैं। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इसकी सस्टेनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी रेजिडेंट यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी में आएंगे फ्यूचर में, अभी अगर आप बनाना घर अपने खरीदा हुआ है जो 2019 में विलास लॉन्च हुए थे और यहाँ पे मूव करते हैं तो आपको स्कूल की प्रीमिसेस जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, बिल्कुल सही मिलेंगी। उसके अलावा कॉलेज की जो आपकी जो चीजें हैं नेक्स्ट ईयर, भाई साहब अपने इंटरव्यू में बात कर चुके हैं कि नेक्स्ट ईयर मार्च और अप्रैल के दरमियान ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। आज के दिन में देखें तो आपको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं लेबर काम करती हुई नजर आ रही है, यानी कि इतने बुरे हालात के बावजूद जब कुछ सोसाइटियों में डेवलपमेंट जीरो होगी, डेवलपमेंट जीरो से मुराद है कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं आ रहे। कैपिटल स्मार्ट सिटी अपने जो मेंबर्स से आने वाली इंस्टॉलमेंट्स के फंड्स हैं उनको इन्वेस्ट कर रहा है किस पे? एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये फ्यूचर में कैपिटल स्मार्ट सिटी के हर मेंबर के लिए बेनिफिशियल होगा कि जिस मेंबर ने कैपिटल स्मार्ट सिटी मूव करना है, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी एक सोसाइटी नहीं बन रही, एक प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, एक शहर बन रहा है जिसमें हर एक नीड्स को फुलफिल करने के लिए डे 1 से बंदोबस्त किया जा रहा है। पैदाइश से लेकर मर्द तक हर एक चीज साइट पे मौजूद होगी। आपके बच्चे की पैदाइश होती है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अभी 100 बेड का हॉस्पिटल ऑपरेशनल किया है रिसेंटली, 2 वीक्स पहले। उसके अलावा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसने स्कूल जाना होता है, खेलने के लिए पार्क्स हैं ऑलरेडी ऑपरेशनल है, स्कूल जाना होता है तो ग्रेड
नर्सरी जूनियर स्कूल से लेके या नर्सरी प्रेप से लेके आपके 10th ग्रेड तक जो स्कूल है मुकम्मल ऑपरेशनल है। ओवरसीज ईस्ट सेक्टर बी में बन चुका है और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1 में सेक्टर बी में सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा बात करें, बच्चा थोड़ा मजीद बड़ा होता है, कॉलेज की जब तैयारी करता है, लड़का हो या लड़की, तो उनके लिए सेपरेट कैंपस है। ये गर्ल्स कैंपस, ये बॉयज कैंपस और सेंटर में एडमिन ब्लॉक, इन तीनों को आपस में कनेक्ट किया गया। यानी कि ये जो ब्रिज आपको नजर आ रहा है, अगर ये ब्रिज दिखा पाए तो ये ब्रिज बेसिकली आपस में तीनों बिल्डिंग को कनेक्ट करता है, जिससे होगा क्या कि आने वाले दिनों में जो भी मेंबर कैपिटल स्मार्ट टीम में आबाद होंगे, रिहाइश पजीर होंगे, तो उनको तमाम फैसिलिटीज उनके डोर स्टेप पर मिलेगी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही पॉजिटिव बात है उन तमाम मेंबर्स के लिए जो कैपिटल स्मार्ट टीम फ्यूचर में आके अपना घर बनाना चाहते हैं। याद रहे कि अगर आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखी है या एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू रखी है, आपका एसेट जो है वो आपको रिटर्न्स दे ना दे, लेकिन आपको सर्विसेज जो है वो 100% कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड पे मिलेगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी याद रहे कि इस वक्त एक वाइड प्रोजेक्ट है जो इतने बुरे मुआशी हालात के बावजूद इस वक्त इस हद तक परफॉर्म कर रहा है कि आपकी मार्केट में इस वक्त जब चीजें बिल्कुल डाउन हुई हुई हैं तो फिर भी करोड़ों अरबों रुपया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहा है। रिजवान चीमा को दी इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।